हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी हेयर केयर रेमेडी लेके आई हूँ जिसे ना सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन सबको ये रेमेडी के बारे में पता नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही आप सबको बता सकूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, ये चीज़ ना आपको घर में ही मिल जाएगी और बहुत ही आसान है। अगर जूं हो रहा है, बहुत सारा डैंड्रफ हो रहा है, तो इस रेमेडी का आप हफ्ते में 2 बार यूज़ करके देखिए, आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताने आएंगे। मैं ये गारंटी से कह सकती हूँ, क्योंकि ये जो मैं रेमेडीज बताती हूँ ना दोस्तों, मैं अपने ऊपर उसे अप्लाई करती हूँ, उसके बाद ही मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ऐसी मैं कोई भी रेमेडी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ जो मैं बिना यूज करे ही आपको बता रही हूँ। तो आप बेफिक्र होकर इनको यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल यानी कि रेनू रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए और ये बिल्कुल फ्री है। मैं सबसे पहले ले रही हूँ दोस्तों 2 मीडियम साइज प्याज। दोस्तों, प्याज हमारे बालों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। इसके जितने बेनिफिट्स मैं आपको गिनवाऊंगी ना उतने कम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे बालों के लिए। देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको गिनवा भी देती हूँ कि क्यों ये ज़रूरी है। इससे बालों की ग्रोथ बढ़ती है। दोस्तों, प्याज के रस में ना सल्फर होता है जो कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। कोलेजन बालों की ग्रोथ में मदद करता है और नई सेल्स को रीजनरेट में मदद करता है, जिससे बालों की ग्रोथ फास्ट होती है। अगर आपके बाल टूट के भी गिर चुके हैं ना, उन्हें भी ये वापस से उगा सकता है। इतना ज़्यादा बेनिफिट है बालों के लिए दोस्तों। एक बार इस तरह से ज़रूर से यूज़ कीजिएगा, आपके बाल में फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, देखिए, बाल अगर अगर आपके बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो फिर तो ये आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और बालों की जो जड़ होती है ना उन्हें भी मजबूत बनाता है। साथ में अगर आपको डैंड्रफ या खुजली की समस्या हो रही है, क्योंकि दोस्तों ठंड आ चुकी है और ठंड में ये समस्या ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मेरे साथ तो बढ़ जाती है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या आपको भी ये दिक्कत होती है। अगर हाँ, फिर तो आपने ये रेमेडी का यूज़ करना ही चाहिए। एक बार में ही दोस्तों आपको फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ प्याज ले लिए और उनको बढ़िया से छिलने के बाद इस तरह से मैंने किसनी में, जिसमें हम अदरक किसते हैं ना, किस लिया है। आप चाहे तो मिक्सी में भी उसे पीस सकते हैं, क्योंकि हमें दोस्तों इसमें सिर्फ प्याज का रस चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से किसने से भी जो प्याज का रस है ना वो ईजिली हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने दोनों प्याज को बढ़िया से किस लिया है। आप देख सकते हैं इतना जो हमारा प्याज है वो किस गया है। चलिए अब हम इसका रस भी निकाल लेते हैं। यहाँ दोस्तों मैंने इस तरह से एक छन्नी ले ली है, इसमें आसानी से ये छन जाता है, लेकिन आप चाहें तो किसी कॉटन के कपड़े में भी उसको छान सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पूरा जो हमारा प्याज है जितना भी हमने किसा हुआ है उसे छन्नी में इस तरह से रख देंगे और चम्मच की हेल्प से उसको दबाते हुए पूरा निचोड़ लेंगे। छन्नी वाला जो तरीका होता है ना मुझे बहुत ही आसान लगता है। आप देख सकते हैं इस तरह से आप चम्मच से दबाएंगे तो बहुत ही ईजिली इसमें आ जाता है रस। दोस्तों, सिंपली अगर आप प्याज का रस भी अपने बालों पे लगाएंगे ना तो आपके बालों की रीग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हम बालों को नरिश करते हुए अपने बालों की ग्रोथ बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक बाउल में ले रही हूँ दोस्तों कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। दोस्तों, कैस्टर ऑयल में रिसिनोलिक एसिड होता है जो स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। उससे क्या होगा, उससे दोस्तों हेयर फॉल बहुत ज़्यादा रुक जाता है। नए बाल उगाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है कैस्टर ऑयल, क्योंकि दोस्तों इससे हेयर फॉलिकल्स एक्टिवेट होते हैं और हमारे जो नए बाल होते हैं ना वो जल्दी से उग जाते हैं। बाल अगर आपके बहुत ज़्यादा जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं तो इसमें होता है फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद होने से रोकता है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, इसीलिए इस ऑयल को पतला करने के लिए हम इसमें डालेंगे नारियल का तेल। दोस्तों, नारियल के तेल के वैसे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे पता ही होंगे। ये डीपली हमारे बालों को नरिश करता है, हेयर फॉल भी कम करता है। उसी के साथ अगर आपको डैंड्रफ हो रहा है, इचीनेस हो रही है, तो उसे भी ये कम कर देता है, क्योंकि इसमें होते हैं एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण। और उसी के साथ बाल अगर आपके बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हो रहे हैं तो दोस्तों ये एक नेचुरल कंडीशनर का काम भी करता है। स्प्लिट एंड्स यानी कि 2 मुँहे बाल आपके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो वो भी बहुत हद तक कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने 1 चम्मच लिया हुआ है कैस्टर ऑयल और उसी के साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 चम्मच ही नारियल का तेल।
यहाँ दोनों को मैंने मिक्स कर लिया दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो गई है। जो हमारा ऑयल है इतना पतला हो गया है। ठीक है, आप नारियल तेल की जगह और कोई तेल भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन कैस्टर ऑयल आपने लेना ही है। उसके बाद जो हमने प्याज का रस बनाया हुआ था वो हम ले लेंगे 1 चम्मच। एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, तीनों की क्वांटिटी मैंने सेम रखी है। ठीक है, वैसे तो आप जो प्याज का रस है वो ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या हो जाता है ना, हमारे बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आपके बालों में आपको इचीनेस भी हो सकती है प्याज के रस की वजह से। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले आपको पेस्ट टेस्ट करके देखना है। ठीक है, पेस्ट टेस्ट क्या होता है, कान के पीछे दोस्तों थोड़ी सी जगह में आपको ये हेयर ऑयल लगा के देखना है 15 मिनट के लिए। अगर आपको कुछ भी इचिंग नहीं हो रही हो तो अपने बालों पे इसका यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से कॉटन से भी लगा सकते हैं या फिर डायरेक्टली हाथों से भी लगा सकते हैं दोस्तों। इस तरह से कॉटन से लगाना मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगता है, तो मैं ना ज़्यादातर ऑयल ऐसे ही लगाती हूँ, लेकिन अगर आप हाथ से लगाना चाहते हैं तो हाथ से भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं अब अपने बालों पर भी इसे अप्लाई करके दिखा देती हूँ, क्योंकि कभी कभी ना मेरे पास ऐसे कमेंट्स भी आ जाते हैं कि दीदी आप सच में ये हेयर ऑयल का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों सच में मैं ये हेयर ऑयल का यूज़ करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने बालों पर ही इसका यूज़ करती हूँ, उसके बाद ही आपको बताती हूँ। तो बेफिक्र होके आप इसका यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे होंगे, यानी कि आपके बालों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी होगी, तो थोड़ा टाइम लग सकता है दोस्तों। नहीं तो ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मात्र 3 दिनों में ही इसका फ़र्क दिखने लगेगा। ठीक है, यानी कि एक बार के यूज़ में ही इसका फ़र्क दिखने लगेगा आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने बालों को हमें डिटेंगल कर लेना है, यानी कि सुलझा लेना है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद अपने बालों पर हमें कंघी नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ पे अब इस तरह से पार्टीशन करते हुए अपने बालों के जो स्कैल्प होता है ना, उसे बढ़िया से इसको लगाना है। ठीक है, इसे हमें सिर्फ स्कैल्प पर ही लगाना है, अपने बालों की रूट्स पर ही लगाना है दोस्तों। ठीक है, लेंथ पर नहीं लगाना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इसे आपने 45 मिनट से ज़्यादा अपने बालों पर नहीं रखना है। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा है तो। अगर आपको हेयरफॉल कम हो जाए 2 बार के यूज़ में, उसके बाद दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 2 घंटे लगा के रख सकते हैं। उसके बाद कोई भी शैम्पू से आपको हेड को वॉश कर लेना है। ठीक है दोस्तों, रात भर अगर आप इसको रखेंगे दोस्तों, तो जो कैस्टर ऑयल होता है और जो प्याज होता है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो उससे आपको और ज़्यादा हेयरफॉल हो सकता है। तो इन छोटी छोटी टिप्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप ये हेयर रेमेडी का यूज़ करेंगे तो आपके बाल भी बहुत ज़्यादा लंबे, घने और मजबूत हो जाएंगे। जब भी दोस्तों आप ये हेयर रेमेडी का यूज़ करें, मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।